हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज की कहानी होने वाली है 1.5 फुटिया के बारे में। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम जानते हैं आज 1.5 फुटिया की कहानी। तो क्या आप सब जानते हैं कि 1.5 फुटिया होता कौन है? मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। 1.5 फुटिया उस आत्मा या प्रेत को कहा जाता है जिसकी ऊंचाई सिर्फ 1.5 फीट की ही होती है और जो भूत या अन्य आत्माओं से अलग है। इसकी कहानी का आधार किसी त्रासदी, अन्याय या अंधविश्वास से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि 1.5 फुटिया एक छोटे बच्चे की आत्मा है जो किसी न किसी दर्दनाक कारण से इस दुनिया में अटकी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं 1.5 फुटिया की एक सत्य घटना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भिलौरी में दशकों से एक किंवदंती प्रचलित है। लोग कहते हैं कि गांव के एक सुनसान इलाके में एक आत्मा भटकती है जिसे 1.5 फुटिया कहा जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी इसे देखा गया उसकी ऊंचाई एक इंसान से आधी यानी 1.5 फीट की लगती थी। ये बात लगभग 70 साल पुरानी है। भिलौरी गांव के पास एक छोटा जंगल हुआ करता था। वहाँ के लोग कहते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार के छोटे बच्चे की उस जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बच्चे का नाम माधव था और उसकी उम्र केवल 6 साल थी। उसकी मौत के पीछे का कारण कभी साफ नहीं हो सका। कुछ लोगों ने कहा कि उसे जंगली जानवरों ने मार दिया, तो कुछ ने इसे काला जादू बताया। माधव के माता पिता ने दुख में अपना घर छोड़ दिया और उस इलाके को शापित मान लिया। लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं कि माधव की आत्मा अब भी उस जंगल के पास भटकती है। 1960 में एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर उस इलाके में चला गया। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने ही वाला था। चरवाहा ने जंगल के पास अचानक एक छोटे बच्चे को देखा। बच्चा अजीब ढंग से हंस रहा था। हम उस चरवाहा का नाम रामू रख देते हैं। रामू को अपनी ओर बुला रहा था। पहले तो रामू ने सोचा कि ये कोई गांव का बच्चा होगा, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा वह सन्न रह गया। बच्चा सिर्फ 1.5 फीट का था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से बड़ी गंभीरता और एक अजीब सा डरावना भाव था। रामू ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जाम हो गई। तभी बच्चे ने धीरे से कहा, तू क्यों आया है यहाँ? चला जा, वरना तेरी भेड़ भी नहीं बचेगी। रामू ने किसी तरह खुद को संभाला और भागते हुए गांव वापस आ गया। अगले दिन उसकी सारी भेड़ गायब मिली। रामू की कहानी फैलने के बाद गांव वालों ने
उस इलाके में जाना बंद कर दिया। लेकिन 1.5 फुटिया का कहर यहीं नहीं थमा। धीरे धीरे जिसने भी उस इलाके में कदम रखा या तो बीमार पड़ गया या फिर अचानक गायब हो गया। 2020 में गांव का एक युवक सत्येंद्र, जो इन किंवदंतियों पर यकीन नहीं करता था, दोस्तों के साथ जंगल में गया। दोस्तों के बहुत मना करने के बावजूद वह उस इलाके में रात बिताने की जिद कर पड़ा। सत्येंद्र ने कहा, अगर ये सब सच्चाई है तो मुझे खुद देखना है। रात में जब सब सो रहे थे, सत्येंद्र अचानक जोर से चिल्लाया। उसके दोस्तों ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी हालत बेहद खराब थी। वह कांप रहा था और बार बार बस एक ही बात कह रहा था, वो आ रहा है, वो छोटा लड़का, वो आ रहा है। सत्येंद्र ने बताया कि उसने 1.5 फुटिया को अपनी आंखों से देखा। वह चारों ओर से धुंध में घिरा हुआ था और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। सत्येंद्र की हालत इतनी बिगड़ गई कि कुछ दिनों बाद वह पागल हो गया। आज भी भिलौरी गांव में उस इलाके को लोग मौत का इलाका कहते हैं। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। 1.5 फुटिया की दहशत ने गांव में कई घरों को तबाह कर दिया है। लोग कहते हैं वो बच्चा आज भी न्याय की तलाश में है, लेकिन कौन न्याय करेगा और कब, यह किसी को नहीं पता। क्या आप उस इलाके में जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी 1.5 फुटिया के बारे में। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे ही डरावने किस्से हैं तो आप सब मुझे लिख भेजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए, मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।